वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है रिकर्सन। देखिए, अगर मैं रिकर्सन की डेफिनेशन की बात करूं तो रिकर्सन एक कंडीशन है, और ये कंडीशन कब अकर होती है? जब एक फंक्शन है वो अपने आप को ही कॉल करे। ठीक है, मैं लिख देता हूं, ए फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ कॉल्ड रिकर्सन। देखिए, फंक्शन हमने पढ़ा था, फंक्शन के तीन हिस्से होते हैं, डिक्लेरेशन, कॉलिंग और बॉडी, या मैं कहूं डेफिनेशन। ठीक है, बात एक ही है। फंक्शन के टॉपिक में हम डिटेल में ना जाते हुए इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है रास। ठीक है, और उसको मैं, मान लीजिए मैंने फंक्शन है, मैं उसको डिक्लेयर भी कर देता हूं वॉइड, या मैं कहूं उसका रिटर्न टाइप है इंट, फंक्शन का नाम है राज, और उसमें कोई ना कोई वैल्यू मैं इंटीजर टाइप की पास कराऊंगा। ये मैंने वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया, और राज नाम का एक वेरिएबल फिर मैं करता हूं, सॉरी फंक्शन है उसको मैं कॉल करता हूं। और जैसे ही कोई फंक्शन कॉल होता है, कंट्रोल क्या होता है, उसकी बॉडी को सर्च करता है। ठीक है, मान लीजिए उसकी बॉडी में कुछ इस तरह से लाइन बाय लाइन कोड लिखा हुआ है। ठीक है, या फिर कुछ कोड लिखने के बाद राज जो फंक्शन उसको फिर से कॉल करता हूं। ठीक है, देखिए मैंने राज फंक्शन को कॉल किया है। राज फंक्शन जैसे ही कॉल होगा तो उसकी जो बॉडी है उसमें कोड एग्जीक्यूट होगा सारा। ठीक है, लाइन बाय लाइन, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर राज जो फंक्शन है फिर से कॉल हो रहा है। ठीक है, तो इस फंक्शन के लिए कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा और कैसे वो एग्जीक्यूशन प्रोसेस होगी, ठीक है ना, ये हम सीखेंगे। ठीक है, और इसी कंडीशन को रिकर्शन बोलते हैं। यहां से देखिए, राज जो फंक्शन है वो कॉल हुआ, और इसकी बॉडी जब एग्जीक्यूट होगी तो राज फंक्शन फिर कॉल हो रहा है। यानी कि मैं सिर्फ एक बार राज फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, ये राज फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है। जब इसका राज फंक्शन की बॉडी का कोड एग्जीक्यूट होगा तब मैंने सिर्फ इसको कॉल किया है, ये अपने आप कॉल हो रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं रिकर्सन। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि एक प्रॉब्लम है जिसमें हमें फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, मैं इस प्रकार लिख देता हूं। फैक्टोरियल फाइंड आउट करने का मतलब मैथ से क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सिर्फ 1 तक। ठीक है, यानी कोई भी वैल्यू का आपको फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो आप उस वैल्यू में एक एक कम करते जाओ और सब वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, आपको फैक्टोरियल वैल्यू मिल जाएगी। इसकी आएगी 120। ठीक है, ओके, हमें ये प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन निकालना है, या ये एक प्रोग्राम है, ये लिखना है या बनाना है। ठीक है, ओके। अब इस प्रॉब्लम को मैं लूप से लिखूंगा, करूंगा एक बार, और एक बार रिकर्सन से करूंगा। ठीक है ना, यानी कि रिकर्सन है वो जो प्रोग्राम बनाता है। ठीक है ना, उन सब प्रोग्राम को हम लूप से कर सकते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं, जो प्रोग्राम रिकर्सन बना सकता है वो प्रोग्राम 101% पॉसिबल है कि वो लूप से बन जाएगा। लेकिन जो प्रोग्राम लूप से नहीं बन सकता है, ठीक है, या मैं कहूं जो प्रोग्राम लूप से बन सकता है, उसको जरूरी नहीं है कि रिकर्सन बना पाए। ठीक है, यानी कि रिकर्सन की कैपेसिटी कम है, लूप की कैपेसिटी है जो वो ज्यादा है। क्लियर हो गया होगा? रिकर्सन जो प्रोग्राम बनाएगा वो लूप बना ही देगा, लेकिन जो प्रोग्राम लूप बनाएगा वो रिकर्सन हो सकता है ना बना पाए। ठीक है, ओके। अब बात आती है कि जब लूप ये इफिशियंट है रिकर्सन से, या लूप अच्छा है रिकर्सन से, तो मैं लूप पढ़ लेता हूं, रिकर्सन क्यों पढ़ूं। देखिए, कुछ कंडीशंस में रिकर्सन की नीड होती है, या मैं कहूं जो रिकर्सन है वो फास्ट है कुछ कंडीशन में। ठीक है, इससे हमारा प्रोग्राम है वो इफिशियंट बन जाता है। तो रिकर्सन का अपने यूजेस हैं। ठीक है, ओके। तो हम प्रैक्टिस के लिए एक प्रोग्राम बनाएंगे, उसको पहले हम लूप के जरिए सोल्व करेंगे और फिर रिकर्सन के जरिए सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं इस सारे कोड को मैं कमेंट आउट कर देता हूं ताकि ये हमारे कोड में शामिल ना हो प्रोग्राम के दौरान। मैं जो हेडर फाइल्स है वो लिख देता हूं, प्री प्रोसेसर कमांड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच हैज इंक्लूड
कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच या कोनी डॉट एच, शॉर्ट में बोलने के तरीके हैं। देखिए आप ये एंगुलर ब्रैकेट बना के लिखें। देखिए जब मैं इस पे कर्सर लेके जाता हूं, ये कुछ एड्रेस टाइप का देता है ना किसी फाइल का, और यहां भी लेके जाऊं तब कुछ एड्रेस टाइप का ही देगा। ठीक है, ये सब क्या चीजें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, फिलहाल इनको छोड़िए। इंट मेन में मेन फंक्शन लिख लेता हूं, इनमें माइनर सा डिफरेंस है, दोनों में बात एक ही है। ये जो हेडर फाइल्स हैं दोनों, इनको लिखने के तरीके में माइनर सा डिफरेंस है, बाकी इनमें तो डिफरेंस है ही। ओके, अब मैं क्या करता हूं, यूजर से एक मैसेज लेता हूं, प्रिंट एफ आप एक वैल्यू एंटर कीजिए। ठीक है, मैं लिखता हूं एंटर ए नंबर। ठीक है, यूजर नंबर एंटर कराएगा, मैं उसको स्कैन करता हूं स्कैनर फंक्शन के जरिए, यानी कि मैं उसको अपना जो रिजर्व मेमोरी ब्लॉक है उसमें रखूंगा। ठीक है, %d फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाऊं क्योंकि ये वैल्यू इंटीजर है, और एड्रेस ऑफ एक्स एक नाम के वेरिएबल में लिखूंगा। एक्स नाम का वेरिएबल मेरे को बनाना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसका यूज कर लिया है, तो मैं कंपाइलर को बताऊंगा कि एक्स जो है वो इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है। ठीक है, फिर क्या है, मैं एक लूप चलाऊंगा और वो लूप होगा आई से स्टार्ट होगा, आई इज लेस देन, उसकी वैल्यू एक्स तक जाएगी। ठीक है, और वो वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी हर बार। और मैं एक कोड लिखूंगा यहां पे, फैक्ट इक्वल फैक्ट इनटू एक्स माइनस आई। ठीक है, और मैं यहां से प्रिंट एफ कराऊंगा, यानी कि प्रिंट कराऊंगा फैक्टोरियल को। रिजल्ट इज, एक मैसेज देता हूं यूजर को, रिजल्ट इज इक्वल %d कोमा, वो वैल्यू रखी है फैक्ट वेरिएबल में। ठीक है, उसको प्रिंट कराऊंगा। प्रोग्राम खत्म, मैं रिटर्न 0 लिखता हूं। ओके, अब प्रोग्राम को मैं कंपाइल करा देता हूं। एक एरर आई है, फैक्ट और आई हमने डिक्लेयर नहीं किया, तो मैं लिख देता हूं एक्स एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, आई भी एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, और फैक्ट जो है वो भी एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, और उसमें मैं वैल्यू असाइन करा देता हूं 1। 1 किस लिए असाइन की है वो हम समझेंगे। मैं फिर से एक बार कंपाइल करा देता हूं। कुछ एरर आ रही है, जो ये सॉरी फैक्ट की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है ना। ओके, मैं कंपाइल कराता हूं, इस बार कोई एरर नहीं है। मैं रन कराता हूं, वैल्यू एंटर कराता हूं 5, आंसर 120 क्लियर है। फिर से मैं रन कराता हूं एक बार, और जो 3 एंटर कराऊंगा, आंसर में 6 क्लियर है। देखिए अब समझते हैं ये प्रोग्राम काम कैसे कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये कोड चला, हमने कंपाइलर को बताया कि ये वेरिएबल हैं और इनकी वैल्यू ये हमने इनिशियलाइज कर दी है। फिर से कोड चलेगा, प्रिंट ऑफ एंटर ए वैल्यू, यूजर क्या है एक वैल्यू एंटर कराएगा और वो वैल्यू एक्स में चली जाएगी। ठीक है, लूप चलता है, आई से स्टार्ट होगा, आई इज लेस देन एक्स, यानी कि जो वैल्यू यूजर ने एंटर कराई है वहां तक ही चले। ठीक है, ओके, यानी कि आई की वैल्यू उससे कम होगी, सिर्फ एक कम। ठीक है, यूजर ने एंटर कराई एक्स की वैल्यू 5, तो आई की वैल्यू 4 तक चलेगी। यूजर ने एंटर कराई 3, तो आई की वैल्यू 2 तक चलेगी। क्लियर है, और फिर आई प्लस प्लस हर बार आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। ओके, ये कोड लिखेंगे, फैक्ट में हम वैल्यू भर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं, या मैं कहूं असाइन कर रहे हैं। फैक्ट में क्या वैल्यू असाइन कर रहे हैं, फैक्ट इनटू, और फैक्ट की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, यहां पे मैं कमेंट में लिख देता हूं, हम लिख रहे हैं 1 इंटू, ओके, एक्स की वैल्यू कितनी है, मान लीजिए यूजर ने एंटर की 5। ठीक है ना, 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, तो 5 और आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 होगी, 5 माइनस 0 5। ओके, अब ये वैल्यू चली जाएगी फैक्ट में, 5 है वो फैक्ट में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब ये लूप चल गया, अब आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट होगी, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 1 इज लेस देन 5, क्लियर है। फिर ये कोड चलेगा, फैक्ट इनटू, अब फैक्ट की वैल्यू कितनी बार थी लास्ट बार 5, इनटू एक्स की वैल्यू कितनी है 5, और आई की वैल्यू इस बार बड़ी है 1, 5 माइनस 1 4 स्लैश करता हूं, ये 20 जो है ये फैक्ट में चला जाएगा। ठीक है, ओके, आई की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट होगी, आई इक्वल 2 होगा, 2 इज लेस देन 5, क्लियर है। ये कोड फिर चलेगा, फैक्ट में कितना रखा हुआ है 20, मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 5, आई की वैल्यू 2,
5 माइनस 2 3, 3, ये डेटा चला जाएगा फैक्ट में, 60 फैक्ट में चला जाएगा 60, ठीक है। आई की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट होगी, इस बार 3 होगा, 3 इज लेस देन 5, ओके। फिर फैक्ट की वैल्यू कितनी थी लास्ट टाइम, 60, तो 60 मल्टीप्लाई, आई की वैल्यू इस बार कितनी है 3, 5 माइनस 3 2, ओके, ठीक है। 60 दूनी 120 किस में चला जाएगा, फैक्ट में चला जाएगा, और फिर आई की वैल्यू 4 होगी, 4 इज लेस देन 5, ओके, क्लियर है। 120 इंटू एक्स की वैल्यू 5 माइनस 4 1, 120 इंटू 120, और फिर वे बोले फैक्ट में चले जाए, यानी कि रिजल्ट जो है फाइनल 120 फैक्ट में आ गया, और मैं यहां से इस लाइन के जरिए फैक्ट में जो वैल्यू है मैं प्रिंट करा लेता हूं, वो रिजल्ट है, ठीक है। ये तो हमने इसको बनाया लूप के जरिए। इसी प्रोग्राम को अब हम बनाएंगे फैक्टोरियल के जरिए, यानी कि एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो अपने आप को ही कॉल करेगा, ठीक है। तो मैं इस पूरे के पूरे कोड को कमेंट आउट कर देता हूं। सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाता हूं राज जिसका नाम है, और उसमें हम पास कराएंगे इंटीजर टाइप का वेरिएबल, ठीक है। तो ये, और इसका रिटर्न टाइप है वो भी हम इंट ले लेते हैं, ठीक है। ये है फंक्शन का डिक्लेरेशन, मैंने कर दिया है, क्लियर है, ओके। अब मैं क्या करता हूं, एक वेरिएबल बनाता हूं इंटीजर टाइप का जिसका नाम है x, और यूजर को मैसेज देता हूं printf एंटर ए नंबर, ठीक है। यूजर वैल्यू एंटर कराएगा, मैं उसको स्कैन कर रहा हूं, स्कैन फंक्शन के जरिए %d फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाता हूं क्योंकि एक इंटीजर वैल्यू है, और एड्रेस ऑफ x लिख देता हूं क्योंकि ये वैल्यू मैं x में रखना चाहता हूं, ठीक है, ओके। अब मैं एक फंक्शन जो मैंने इनिशियलाइज किया है, या मैं कहूं डिक्लेयर किया है, सॉरी, उसको मैं कॉल करूंगा राज, और उसमें वैल्यू पास कराऊंगा जो वैल्यू यूजर ने एंटर की है, जिसका मेरे को फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, ठीक है, ओके। अब क्या करना है मेरे को, राज फंक्शन मैंने कॉल तो कर दिया, अब राज की बॉडी लिखते हैं फंक्शन की, ठीक है ना, ओके। तो इसका रिटर्न टाइप है इंट, और उसका नाम है राज। उसमें हम, जब मैंने राज फंक्शन को कॉल किया था तो मैंने उसमें x नाम का जो वेरिएबल है वो पास कराया था, यानी कि उसमें जो वैल्यू होगी वो थ्रो होगी, और वो वैल्यू थ्रो होगी तो मेरे को रिसीव करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए जिसका डेटा टाइप इंट होना चाहिए, और वेरिएबल में बना लेता हूं y इस वेरिएबल का नाम है, ठीक है, ओके। अब मैं एक यहां पे वेरिएबल बनाता हूं, लोकल वेरिएबल, ठीक है ना, ये भी लोकल वेरिएबल है अपने एरिया में, यानी कि उस वेरिएबल का स्कोप इतना है, और मेरा जो वेरिएबल होगा उसका स्कोप सिर्फ इन दो ब्रैकेट के बीच में होगा, ठीक है। यहां पे एक वेरिएबल बनाता हूं जिसका नाम मैं ले लेता हूं फैक्ट, ठीक है, और उसमें मैं वैल्यू असाइन करा देता हूं 1, ठीक है। अब क्या करता हूं, मैं एक कंडीशन लिखता हूं, इफ y इज ग्रेटर देन 0, y की वैल्यू, यानी कि ये जो वैल्यू रिसीव हो रही है ना y, इसकी वैल्यू जब तक 0 से बड़ी होगी तब तक ये कोड चलेगा। कौन सा कोड, फैक्ट इक्वल, यानी फैक्ट में असाइन कर रहा हूं, क्या कोड असाइन कर रहा हूं मैं, y इंटू रास फंक्शन को फिर से कॉल कर दे रहा हूं, ठीक है, और उसमें आर्ग्यूमेंट देता हूं y माइनस 1, ठीक है, और मैं यहां पे जो फैक्ट है उसको रिटर्न करा देता हूं। देखिए ये जो फंक्शन है ये इसका रिटर्न टाइप इंट है, तो ये इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, और जो वैल्यू रिटर्न होगी इंटीजर टाइप की वो होगी फैक्ट में, तो मैं फैक्ट को रिटर्न कर देता हूं, ठीक है, ओके। अब जब ये फंक्शन रिटर्न करेगा फैक्ट को, तो ये जो वैल्यू है फैक्ट वेरिएबल में जो वैल्यू रखी हुई है, ठीक है, वो कहां रिटर्न होगी, वो रिटर्न होगी जहां फंक्शन कॉल हुआ है, यहां आ जाएगी। मान लीजिए फैक्ट में रखा हुआ 120, तो 120 यहां पे आ जाएगा। अब 120 को रिसीव करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा रिजल्ट, और उसमें 120 को रिसीव करूंगा, RESULT, ठीक है। अब जो रिजल्ट है, यानी कि जो फैक्टोरियल का डेटा है वो रिजल्ट में आ गया है। अब मैंने रिजल्ट में रिसीव तो कर लिया है, अब मैं रिजल्ट को बना भी देता हूं कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, कोमा लगा के मैं इसी में लिख देता हूं RESULT, ठीक है, मैंने बना दिया, और जो डेटा आया वो रिजल्ट में मैंने रिसीव कर लिया। मैं क्या करता हूं, रिजल्ट को प्रिंट करा देता हूं, ठीक है ना, printf
और मैं एक मैसेज लिखता हूँ, मतलब रिजल्ट इज, ठीक है ना, फैक्ट इज लिख लेता हूँ, फैक्टोरियल या आंसर कर लेता हूँ, ANSWER इज इक्वल %d। अब और आंसर किस में रखा है, जो रिजल्ट डेटा है उसमें, सॉरी वेरिएबल है उसमें, RESULT। ओके, प्रोग्राम खत्म। मैं रिटर्न 0 लिख देता हूँ क्योंकि हमारा जो मेन फंक्शन है कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। मैं कंपाइल करता हूँ प्रोग्राम को, कोई एरर आई तो उसको रिमूव करेंगे, कोई एरर नहीं, मैं रन कर देता हूँ। देखिए मैं एक नंबर एंटर करा रहा हूँ 5, आंसर जो है 120 वो मिल गया है, ठीक है। मैं फिर से रन करता हूँ और इस बार नंबर डालता हूँ 2, ठीक है, एंटर करता हूँ, आंसर इज 2, 2 इंटू 1 2 ही है। मैं फिर से इस बार 3 लेके 3 एंटर कराता हूँ, आंसर 6 मिल जाता है मेरे को। ये तो था आउटपुट और प्रोग्राम हमारा चल गया। अब ये चल कैसे रहा है, जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है ना राज यहां से, तो इसकी बॉडी कहां पे है, ठीक है, इसके एग्जीक्यूशन की प्रोसेस क्या होगी वो देखते हैं। ओके, मान लीजिए यूजर ने वैल्यू एंटर कराई 3 और 3 जाके कहां रखी गई, x में, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं x इक्वल 3, ठीक है, x में 3 आ गया। और जब यहां मैं राज फंक्शन को कॉल करता हूं तो यहां से 3 थ्रो होगा और वो y में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं y इक्वल 3, यानी कि एक कॉपी 3 की y में आ गई, तो y इक्वल 3 हो गया। ओके, अब जहां जहां इस प्रोग्राम में y की वैल्यू y रखा हुआ है वहां वहां 3 रखा जाएगा। ये कंडीशन क्या है, y इज ग्रेटर देन 0, 3 इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो ये कोड चलेगा, ये कोड चलेगा। फैक्ट इक्वल, फैक्ट में चली जाएगी कौन सी वैल्यू, y मल्टीप्लाई, यानी कि 3 मल्टीप्लाई राज जो फंक्शन है वो लिखा जाएगा, और y माइनस 1, और y की वैल्यू कितनी है 3, तो मैं लिख देता हूं 3 माइनस 1, यानी कि उसको थोड़ा और आगे लिख देता हूं, नहीं इसी में लिख देता हूं y माइनस 3 माइनस 1 का मतलब 2, यानी कि राज फंक्शन है वो फिर कॉल हो रहा है आर्ग्यूमेंट में 2 लेकर के। जैसे यहां पे राज फंक्शन कॉल हुआ था ना आर्ग्यूमेंट में 3 लेकर के, ऐसे ही ये फिर कॉल हो रहा है। तो इस राज के लिए भी यही कोड एग्जीक्यूट होगा दोबारा से, ठीक है, स्टार्टिंग से। तो मैं क्या करता हूं, इस कोड की कॉपी करता हूं, Ctrl+C, और यहां पे मैं पेस्ट करता हूं, ठीक है, Ctrl+V, ठीक है। अब ये जो राज फंक्शन जब यहां से कॉल हुआ है तो यहां थ्रो जो आर्ग्यूमेंट पास हुआ है 2 है, तो y में 2 आएगा यहां पे, ठीक है। तो मैं इसको 2 कर देता हूं। अब y यानी कि 2 इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन भी ट्रू है, ठीक है। तो अब यहां पे y की वैल्यू कितनी है, 2 है ना, वहां से रिसीव हुई है 2, तो 3 की जगह यहां पे मैं 2 कर देता हूं। ओके, और राज y माइनस 2 फंक्शन फिर से कॉल हो रहा है, यानी कि राज y की वैल्यू कितनी है 2 और माइनस 1, यानी कि यहां ये फंक्शन फिर से कॉल हो रहा है, 2 माइनस 1 मीन्स 1, यानी कि यहां से राज नाम का फंक्शन फिर कॉल हो रहा है आर्ग्यूमेंट में 1 लेके। यानी कि मैं फिर से एक कोड लिखता हूं, Ctrl+V, इसी कोड को कॉपी करके पेस्ट किया है, यानी कि राज 1 को अब प्रिंट कर मतलब एग्जीक्यूट कराऊंगा तो राज फंक्शन के लिए भी यही कोड एग्जीक्यूट होगा। तो मैं इसी कोड की एक कॉपी करता हूं, पेस्ट करता हूं। राज फंक्शन कॉल हुआ, वहां से 1 लेकर के आर्ग्यूमेंट में 1 जो है वो थ्रो होगा और इस y में रिसीव होगा, तो y की वैल्यू यहां पे 1 हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है, ठीक है। यहां पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो मैं यहां पे 3 की जगह 1 लिख देता हूं। ओके, अब राज y माइनस 1, y की वैल्यू कितनी है 0, सॉरी 1 है, देखिए ये लिखी हुई ना 1, ये आई है यहां से, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगी। तो ये फंक्शन जो होगा वो होगा 1 माइनस 1, ये वाला फंक्शन और इस वाले फंक्शन में कोई अंतर नहीं। अगर इसको सोल्व करके लिख दूं 1 माइनस 1 0, यानी कि राज जो फंक्शन है वो फिर से कॉल हो रहा है आर्ग्यूमेंट में 0 लेकर। तो मैं क्या करूंगा, फिर से इसी कोड की कॉपी करूंगा और Ctrl+V करके पेस्ट कर दूंगा। अब यहां पे 0 थ्रो होगा, वो y में रिसीव होगा 0, ठीक है। ओके, अब यहां पे y की वैल्यू क्या है 0, तो 0 इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन हो गई यहां पे फॉल्स, FALSE,
फॉल्स। ठीक है, जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई है तो ये वाला कोड तो चलेगा नहीं ना। ठीक है, डायरेक्ट अब ये वाला कोड चलेगा। देखिए, अगर ओनली इफ का यूज करते हैं तो इसके जस्ट वाला एक नेक्स्ट स्टेटमेंट नहीं चलता है और बाकी सब चलते हैं। ये वाला स्टेटमेंट तभी चलेगा जब ये इफ ट्रू होगा। ठीक है, अदरवाइज नीचे वाले स्टेटमेंट चलेंगे। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब क्या होगा, ये वाला कोड तो चलेगा नहीं और यहां से ये होगा रिटर्न फैक्ट। अब फैक्ट में क्या है, फैक्ट में है 1। ठीक है, 1 रिटर्न होगा और ये रिटर्न वैल्यू कहां होगी, जहां ये फंक्शन कॉल हुआ था। और ये फंक्शन है, ये कहां से कॉल हुआ है, यहां से कॉल हुआ है, मीन्स यहां से कॉल हुआ है। ठीक है, तो मैं यहां लिख लेता हूं, इसकी जगह लिख देता हूं। क्या लेके आया है फंक्शन, 1 लेके आया ना फैक्ट की वैल्यू, रिटर्न फैक्ट हुआ है तो फैक्ट में क्या रखा है 1। तो यहां पे मैं राज y माइनस 1 को 1 लिख दूं और यहां पे y की वैल्यू क्या है 1 है तो मैं y की जगह भी 1 लिख दूं 1। तो 1 इंटू 1, अब ये चला गया फैक्ट में। अब यहां क्या हुआ, अब फैक्ट यहां से रिटर्न हो रहा है और ये फैक्ट यानी इस फंक्शन से रिटर्न हो रहा है ना। और ये फंक्शन कॉल कहां से हुआ था, ये फंक्शन कॉल हुआ था यहां से, यानी कि फैक्ट में क्या है 1 है ना, 1 इंटू 1। तो मैं इस फंक्शन की जगह भी 1 रख सकता हूं और यहां पे y की वैल्यू कितनी है 2 है तो इस y की जगह मैं 2 कर दूंगा। ठीक है, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, फैक्ट में क्या आ गया 2। और जब ये फंक्शन रिटर्न करेगा फैक्ट को तो कहां जाएगा, जहां से ये फंक्शन कॉल हुआ था। फैक्ट में कितना आ गया 2 आ गया ना, तो यहां फंक्शन कहां से कॉल हुआ था, ये फंक्शन कॉल हुआ था यहां से। और फैक्ट जब रिटर्न हो रहा था फैक्ट में क्या है 2 है तो मैं 2 लिख दूंगा इसकी जगह। ठीक है, अब y की वैल्यू यहां पे कितनी है, y इक्वल 3 और मैं यहां पे 3 कर दूंगा। अब 3 इंटू 6, ठीक है, 6 किस में स्टोर होगा फैक्ट में, और अब मैं यहां क्या कर रहा हूं, फैक्ट को रिटर्न कर रहा हूं। ठीक है, अब ये फंक्शन कॉल कहां से हुआ था, वहां जाके 6 वैल्यू रखी जाएगी। ये फंक्शन कॉल हुआ था यहां से, अब यहां जाके वैल्यू 6 रखी जाएगी। ठीक है, और वो किस में मैंने स्टोर कर ली, रिजल्ट में, और रिजल्ट को मैंने प्रिंट करा लिया। इस तरह से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है। मैं इसको वापस से ठीक कर देता हूं, रास ब्रैकेट में x लिख के मैं इसको कॉल कर रहा हूं। क्लियर है, रिजल्ट रास। ठीक है, अब इस वाले कोड को मैं ठीक कर देता हूं, फैक्ट y इफ y इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू। फैक्ट में क्या y इंटू रास फंक्शन को कॉल कर रहा हूं y माइनस 1 लिख करके। ठीक है, और इस सारे कोड को मैं क्या कर देता हूं, कमेंट आउट कर देता हूं। ये सिर्फ समझाने के लिए था कि ये प्रोग्राम सिर्फ ऐसे चलता है, मेरा समझा ये मोटो था इस कोड को लिखने का, कि जो रिकर्सन का कोड है, जब एक फंक्शन खुद को ही कॉल करता है तो उसकी जो बॉडी है वो कहाँ होती है। ठीक है ना, ये सब समझाने का मेरा मोटो था। मैं फिर से इसको कॉल करता हूं। जब हमने इनपुट में क्या एंटर कराया था, वैल्यू 3 x की, और आंसर में 6 आया था। कंपाइल करता हूं, कोई एरर नहीं, मैं रन कर देता हूं, एंटर कराता हूं 3, आंसर 6 मेरे को मिलता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये प्रोग्राम कैसे चला, रिकर्सन होता है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है। धन्यवाद।